अब पाकिस्तान का कोई गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। बीते 72 घंटे में विश्व मंच से 2 बड़े हमले कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ये साफ संदेश दे दिया है। ये वही मोदी हैं जो बीते साल 25 दिसंबर को नवाज शरीफ को बर्थडे विश करने लाहौर चले गए थे, लेकिन सर्जरी के बाद जब से नवाज शरीफ का दिल बदला, तब से प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना इरादा बदल लिया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति बराक ओबामा और दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के तौर पर उभर रहे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की ये 3 तस्वीरें बीते 72 घंटों की हैं। पहली तस्वीर लाओस में आसियान सम्मेलन में संबोधन के बाद पीएम मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात की। 15 सेकंड के इस वीडियो में ओबामा पीएम मोदी के स्टाइल की कॉपी कर रहे हैं। इस वीडियो में बराक ओबामा और पीएम मोदी एक साथ हैं और मीडिया कर्मी तस्वीरें खींच रहे हैं। इस दौरान ओबामा ने पीएम मोदी के जैकेट की ओर इशारा किया और कहा कि इनके जैकेट के सारे बटन बंद हैं, इसलिए वो भी पहले अपने कोट के बटन लगाएंगे। ओबामा के इस मजाक पर सभी हंसने लगे। ये वीडियो दरअसल मोदी ओबामा की जिगरी दोस्ती का सबूत है। दूसरी तस्वीर भी लाओस की। बुधवार को डिनर के दौरान पीएम मोदी और बराक ओबामा चीयर्स कर रहे थे। इस तस्वीर के बीच में ब्रुनेई के सुल्तान है। वहीं ये वीडियो मोदी ओबामा की दोस्ती और जिनपिंग के बायकॉट की है। ये वीडियो चीन में G20 सम्मेलन के दौरान का है, जब ओबामा ने जिनपिंग को नजरअंदाज कर दिया, या कहें कि जिनपिंग की तौहीन की। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि G20 के सदस्य देशों के नेता खड़े हैं। पीएम मोदी पहली कतार में सबसे बाईं तरफ है। पहली कतार में ही दाहिनी तरफ से शी जिनपिंग और बराक ओबामा हैं। जिनपिंग ने ओबामा समेत G20 के सभी नेताओं को इशारा कर उनके साथ आगे चलने को कहा, लेकिन ओबामा 2 कदम चलने के बाद दूसरी तरफ कदम बढ़ाने लगे। जिनपिंग आगे बढ़ते रहे और ओबामा पीएम मोदी समेत कई दूसरे नेताओं से मिलने में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद एक महिला पीएम मोदी और ओबामा के पास गई। उसके बाद दोनों नेता एक साथ आगे बढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की साफ तौर से मुलाकात में यह देखा जा रहा था कि कितनी गर्मजोशी है, कितनी नजदीकी है, और ये तक देखा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस तरीके से शी जिनपिंग को इग्नोर किया, या फिर ये कहें कि उनकी तौहीन की है। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मंच से पाकिस्तान को चुनौती दी है। भले ही पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन चुनौती जरूर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72 घंटे में कर दी पाकिस्तान की सर्जरी। राइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ टेरर, ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन थ्रू आइडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस डिफाइन द लैंडस्केप ऑफ कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स टू अवर सोसाइटी। 72 घंटे में आतंक की जन्नत पाकिस्तान पर मोदी का डबल अटैक। 5 सितंबर को चीन की सरजमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे हमले से पाकिस्तान उबरा भी नहीं था कि अब लाओस की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर एक और हमला बोल दिया। लाओस में आसियान सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंक का निर्यातक देश बताया और आसियान के सदस्य देशों को भी इस बड़े खतरे से आगाह किया। राइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ टेरर, growing radicalization through ideology of hatred and spread of extreme violence define the landscape of common security threats to our societies. The threat is local, regional, and transitional at the same time.
पीएम मोदी ने इस बयान में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि आतंकवाद के निर्यातक का मतलब पाकिस्तान से है। प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी अपना पूरा दम लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से जो टेररिज्म हो रहा है, इसको पूरी साउथ एशिया से, आसियान से, चीन के साथ और अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान को बताना पड़ेगा। पीएम मोदी ने आसियान देशों से आतंकवाद की परवरिश करने वाले मुल्कों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इससे पहले 5 सितंबर को चीन में G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का स्पॉन्सर कहा था। हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होकर एक सुर में बात करेगा। आतंकवाद का समर्थन और स्पॉन्सर करने वालों की पहचान होनी चाहिए। उन्हें कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है। हमारे लिए आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही है। इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। कभी गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, वो जाने अनजाने में आतंकवाद को एक अलग प्रकार की ताकत पहुंचाता है। कश्मीर पर झूठ का एजेंडा चला रहे पाकिस्तान के शरीफ ब्रदर्स भी पीएम मोदी के आक्रामक तेवर से खौफ में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पहले कश्मीर का एजेंडा आगे बढ़ाएं या पीएम मोदी का जवाब तैयार करें, या फिर बलूचिस्तान से लेकर लंदन और बर्लिन तक पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही जोरदार आवाजों को दबाया जाए। भारत अगर जो आगे बढ़े, जहां इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो पूरी दुनिया का फायदा होगा। अगर जो हमारे जो पड़ोसी टेररिज्म बंद करें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल दम लगाया हुआ इसके ऊपर और सब उसके साथ सहमत है। 15 अगस्त को लाल किले से पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रणनीति की शुरुआत के बाद से अब तक हर मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। पीएम मोदी की इस रणनीति का असर ये हो रहा है कि दुनिया धीरे धीरे इस सच को मानने लगी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए जन्नत और अमन पसंद इंसानों के लिए नर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।